हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूके SSSC और यूके PSC के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद के कुछ भाग को काटकर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि किस जनपद से काटकर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था। तो टिहरी जनपद के कुछ भाग को काटकर उत्तरकाशी जनपद का गठन किया गया था 24 फरवरी 1960 को। और दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का पौराणिक नाम क्या था? ये क्वेश्चन आयोग द्वारा अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद का पौराणिक नाम था बाढ़हाट या सौम्यकाशी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगर हम उत्तरकाशी जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है उत्तरकाशी, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंवार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर स्थापित करी थी? तो दोस्तों, पंवार वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़ी चमोली में, ठीक है। चांदपुरगढ़ चमोली में पंवार वंश की प्रथम राजधानी थी। और चांदपुरगढ़ चमोली में पंवार वंश की नींव रखी गई थी 688 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा। पंवार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कनकपाल को। और इसने चांदपुरगढ़ में राजधानी स्थापित करी थी 688 ईस्वी में, ठीक है। और 688 ईस्वी से लेकर 1949 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। और 688 से 1949 तक इनके कुल 60 शासक रहे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि 688 ईस्वी से लेकर 1949 तक पंवार वंश के कुल कितने शासक हुए? तो इनके कुल 60 शासक हुए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर राजधानी किसने स्थापित करी थी? तो चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर राजधानी स्थापित करी थी अजयपाल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अजयपाल ने श्रीनगर राजधानी स्थापित करी थी 1358 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो अजयपाल था यह पंवार वंश का 37वां शासक था। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि अजयपाल पंवार वंश के कौन से क्रम का शासक था। तो ये 37वां शासक था। और अजयपाल था जो वो गुरु गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो दोस्तों, ये गुरु गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो दोस्तों, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था कुंती वर्मा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था 1932 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी किया गया था? तो 1932 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी 1941 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी सरला बहन के द्वारा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला बहन के द्वारा की गई थी 1941 में, ठीक है। और सरला बहन का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हलाइमन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो सरला बहन थी ये मूल तो इंग्लैंड की रहने वाली थी, ठीक है। और लक्ष्मी आश्रम से एक क्वेश्चन और बनता है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनें लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें जिन्होंने सूर्योदय का प्रचार प्रसार किया था।
तो दोस्तों वो दो सगी बहनें थी, कमला और बसंती। कमला और बसंती, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कौन सी हैं जिन्होंने सूर्योदय का प्रचार प्रसार किया था, तो वो थी कमला और बसंती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीयंत्र टापू में शहीद आंदोलनकारी हैं। तो दोस्तों श्रीयंत्र टापू में शहीद आंदोलनकारी हैं यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो श्रीयंत्र टापू आंदोलन हुआ था, ये हुआ था श्रीनगर गढ़वाल में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये हुआ था 25 जनवरी 1995 को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीयंत्र टापू आंदोलन कब हुआ था, तो ये 25 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसमें शहीद हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की गई थी। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की गई थी 15 अगस्त 1996 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की गई थी प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी HD देवगौड़ा के द्वारा 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी 1939 में। और कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों देहरादून में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो दोस्तों श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने कब बनाया था, तो 28 दिसंबर 1815 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो दोस्तों राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया गया था 3 अक्टूबर 1970 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया गया था PC जोशी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो PC जोशी के द्वारा किया गया था 3 अक्टूबर 1970 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग को लेकर पहला प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रथम प्रस्ताव रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था 1990 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग को लेकर पहला प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 1990 में रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था, जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा। और जसवंत सिंह बिष्ट थे जो वो यूकेडी के विधायक थे उस समय, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहाँ हुई थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और परमार वंश की स्थापना कब हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया था कि 688 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रथम राजधानी थी कहाँ? चांदपुरगढ़ चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोत्यूरी राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं? तो दोस्तों कोत्यूरी राजवंश के अब तक कुल मिले हैं 8 अभिलेख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कोत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इनके अब तक कुल मिले हैं 8 अभिलेख। ठीक है, और कोत्यूरी राजवंश है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 700 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक क्या क्या इन्होंने शासन किया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो कोत्यूरी राजवंश है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? बसंत देव। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बसंत देव। ठीक है, और कोत्यूरी राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इनकी प्रथम राजधानी थी दोस्तों जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनकी प्रथम राजधानी थी कार्तिकेयपुर। ठीक है, जो जोशीमठ में है। ठीक है, और कार्तिकेयपुर के बाद इनकी द्वितीय राजधानी दोस्तों इनकी थी कोत्यूर घाटी बैजनाथ अल्मोड़ा में। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा था कीर्तिचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1491 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जब कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इधर उस समय गढ़वाल का शासक था अजयपाल। ठीक है, और अजयपाल को क्या कर दिया था? कीर्तिचंद ने पराजित कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये 2 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों देहरादून में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1900 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलू रौतेली की घोड़ी का क्या नाम था? तो दोस्तों तिलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों तिलू रौतेली को क्या कहा जाता है? गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो तिलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। और इनकी घोड़ी का क्या नाम था? बिंदुली। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों स्वर्णताल का पुराना नाम था भालू बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो शिखर फॉल है वो देहरादून जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ग भूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो दोस्तों स्वर्ग भूमि प्रेस से प्रकाशन हुआ था उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1936 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, और इसके संपादक थे महेशानंद थपलियाल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।